सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकारे वह सुख और जिसे अस्वीकारे वह दुख है। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, आपकी राशि से 11th हाउस लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि 7वें भाव में बृहस्पति के साथ में विराजमान है और साथ ही साथ राहु और बृहस्पति दोनों की दृष्टि भी लाभ भाव पर है। ऐसी स्थिति में अगस्त 2025 में आप बुद्धि बल से भी काम करेंगे और साथ ही साथ आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी ध्यान रखेंगे, अर्थात जहाँ मौका मिलेगा वहाँ से आप प्रॉफिट भी कमाएंगे, वो चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। आप दोनों ही मामलों में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहेंगे। आप में से वे लोग जो फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित सेक्टर में है और या फिर हैंडीक्राफ्ट या एंटीक से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन सभी लोगों के लिए अगस्त 2025 शानदार कमाई के मौके देगा। अर्थात आप जो जिस लाइन में, उस लाइन में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। आप में से वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री या फिर टीवी इंडस्ट्री से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग है। आपको ज़्यादा रेंज वाली, ज़्यादा इनकम वाली, ज़्यादा रेम्यूनरेशन वाली जॉब मिल सकती है। जो जॉब चेंज करने के लिए उत्सुक हैं, उन लोगों को सही मौके मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो सॉफ्टवेयर के, आईटी सेक्टर के, एमएनसी में कामकाज करने वाले लोग हैं या उस सेक्टर में अपनी जॉब करते हैं या प्रोफेशनल्स लोग हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं या फिर फाइनेंशियल लाइजनिंग का कामकाज करते हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर है। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पैकेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम आपको मिल सकती है। और जो लोग भी अपने आप को काम के सिलसिले में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस ही खोलना चाहते हैं या अपनी खुद की कंसल्टेंसी कंपनी खोलना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर मौके ज़बरदस्त मिलेंगे। आपको सही लोग या सही कंपनियों के साथ मिलेगा टाई अप के लिए, पार्टनरशिप के लिए। तो उसके लिए आपको अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल करके पहले ही रखने चाहिए। सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करने वाले, राजनीति क्षेत्र में लोग यहाँ पर बहुत अच्छा प्रसाद पाएंगे या बहुत अच्छा आपको गेन मिलेगा और आपको नए मौके मिल सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल सकता है, सही लोगों का संपर्क सूत्र आपको मिल सकता है। तो सब मिला करके यहाँ पर स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है, पक्ष में ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा आपको उठाने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस के स्वामी है शनि, जो कि सुख भाव में विराजमान है। इस स्थिति को शनि का ढैया कहा जाता है और शनि का ढैया आपको 23 फरवरी 2028 तक फेस करना पड़ेगा और इस चीज़ से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। वो उपाय क्या होंगे, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊँगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, यहाँ पर फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं, सीमेंट पर या स्टील के उद्योग पर कर सकते हैं और या फिर लाल मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कंपनियों की स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और या फिर बिल्डिंग मटेरियल, होटल चेन या प्लाईवुड या हार्डवेयर से संबंधित कोई भी कंपनी हो, रियल एस्टेट मैनेजमेंट वाली कंपनी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार की, आपके सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि यहाँ पर एक केंद्र के अधिपति या एक त्रिकोण के अधिपति होकर के दूसरे केंद्र में विराजमान है। ये बृहस्पति के लिए सबसे सुखद स्थिति है। लेकिन 4th हाउस में शनि विराजमान है और 4th हाउस पर मंगल की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के डिफरेंसेज हो सकते हैं और प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पर बातचीत खराब हो सकती है या जो आपके घर का माहौल है वो ही एक प्रकार से युद्ध का माहौल बन सकता है। ग्रह कलेश की स्थितियाँ आपको मिल सकती है और या फिर आपको साइडलाइन किया जा सकता है, अपमानित किया जा सकता है और आप दूध में से जैसे मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है, वो स्थिति आपकी की जा सकती है। इसलिए आपने कितना भी अच्छा किया हो, शनि के ढैये, शनि की सरस्वती में सबसे पहले खुद को बचाना है। यदि आप खुद को बचा पाएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे या आप फाइट कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में
आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, या आपको नेगेटिव लाइन में किया जा सकता है। कोई भी स्थिति में आपको अपनी बात पहले नहीं बोलनी है। आपको कितना भी उकसाएंगे, कितना भी अपमानित करेंगे, कितना भी गाली गलौज करेंगे, कि आप अपनी बात दिल खोल करके बोल दें, वो स्थिति जो ही आप बोलेंगे तो आपके छोटे भाई बहन या जो आपसे छोटे हैं वो लोग आपको यहाँ पर एम कर देंगे कि हमने कहा था ना कि ये भाई या इसके दिमाग में ये चीज़ है, इसको ये चाहिए। वो बोलना की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ तक हो सके लास्ट में अपनी बात रखिए, या फिर दूसरों को बोलने दीजिए। जिस व्यक्ति का समय खराब होता है वो अगर सही बात बोलेगा तो भी उसकी बात का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। शनि के क्या उपाय होंगे इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी है मंगल, और मंगल की वापस दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो कंप्यूटर से संबंधित या टेक्निकल लाइन से संबंधित कोई न कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपका साथ देगी। साथ ही साथ जो फ्रेंड्स है, अतः जो आपके डाउट निकालने के लिए आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, वो भी आपको मिलेंगे। तो आप चाहे लॉ के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, डिफेंस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये समय आपको सपोर्ट करता है। आपको यहाँ पर जो भी मेहनत करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलने के योग है। यदि अगस्त में कोई भी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा लेना है या एंट्रेंस टेस्ट देना है, आपको यहाँ पर अपने आप को झोंक देना चाहिए, दिल खोल करके आपको एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि उसका नतीजा आपके लिए बहुत बेहतरीन आने वाला है। आप जो रिजल्ट है आपका बहुत पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर होने वाली है। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ में है, कोई कोर्स में है, स्थितियाँ आपके लिए बहुत फेवरेबल है। एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टडीज़ कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित जो स्टडीज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर से संबंधित या सिविल लाइन, और साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो माइनिंग इंजीनियरिंग ही क्यों नहीं हो, उसके अंदर आपकी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेकर के अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं या अपने आप को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति बनी हुई है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। संतान को जो भी आपने समझाया वो उन बातों के ऊपर आगे बढ़ने के लिए लालयित रहेंगे, या अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करते दिखाई देंगे। और जो संतान के प्रति जो इच्छित हैं, संतान प्राप्ति के लिए वो लोग सोच रहे हैं, उनको यहाँ पर जो डॉक्टरी इलाज है वो सफल साबित होता हुआ दिखाई देगा। अर्थात आपको आने वाले समय में संतान प्राप्त होने वाली ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि यहाँ पर 7th हाउस में केंद्र में विराजमान है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी रोग भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर या मतलब स्टोन, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम सता सकती है। और जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं उनको यहाँ पर जो आगे बढ़ कर के इलाज के बारे में सोचना चाहिए, और डॉक्टर को ऑपरेशन के बारे में यदि बोल रहे हैं तो आपको मंगल जो ही चेंज होते जाते हैं, आपको आने वाले समय में 28 जुलाई से लगाकर 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे, और 13 सितंबर के बाद में आपको ऑपरेशन के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। सही समय पर यदि आप ऑपरेशन कराएंगे तो 100% सक्सेस रहेगा, सफल रहेगा। आप उस बीमारी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं या कन्या है उनको गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर मौसम से संबंधित परेशानियाँ वो आपको दुखी कर सकती है। और जो ऐसे ही मौसम में जो कील मुहासे होते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। एक्ने की प्रॉब्लम या फोड़े फुंसियों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो छोटे बच्चों को ज़्यादा दुखी या परेशान कर सकती है। और ऐसे ही मौसम में जो एलर्जिक इन्फेक्शन है सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। उससे संबंधित आपको सेफ्टी रखनी है, ध्यान रखना है। अर्थात पानी के बारे में सबसे ज़्यादा आपको जागरूक रखना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो आपको अगस्त 2025 में आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई न कोई अपोजिट जेंडर के साथ में वाद विवाद होने से बदनामी का योग बन सकता है। वो संकेत जो एस्ट्रोलॉजी में स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस में या घर में ही
जो भी स्त्रियां हैं, जो भी महिलाएं, कन्याएं, उनके साथ बातचीत करने में भाषा का ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान रखें, अन्यथा फिर आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है या लोग आपके खानदान वाले ही आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि आपके कैरियर लॉर्ड भी हैं, और सप्तम भाव में बृहस्पति को सबसे अच्छा, सबसे पॉजिटिव, सबसे सुखद माना जाता है। और सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि भी है। सप्तम भाव में शुक्र भी साथ में विराजमान है। सेवंथ हाउस में शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ ज्योतिष का एक सिद्धांत काम करता है, कारको भाव नासा है। जो भोग सुख है उसका कारक शुक्र को माना जाता है, और शुक्र सेवंथ हाउस में या 10th हाउस में, 6th हाउस में, इन 3 राशियों में या 3 भावों में शुक्र का शुभ फल नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ छोटी बड़ी कोई जो नोकझोंक हो सकती है, लेकिन सब मिलाकर के बृहस्पति की स्थिति इतनी अच्छी है कि यहाँ पर गृहस्थ सुख आपको भरपूर मिलेगा, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे और आप अपने घर में ही स्वस्थ, अपने घर में ही सफल साबित होंगे। अतः जो घर में सफल है, जो घर में संतुष्ट है, वो बाहर जा कर के भी सफल होता है, असंतुष्ट होता है। वही स्थिति आपके लिए भी है। जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है, वो फाइनल स्टेज पे आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़ सकते हैं, निश्चिंत होकर के बातचीत को फाइनल स्टेज पर पहुंचा सकते हैं। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत सुखद है, और साथ ही साथ आपके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, धार्मिक कार्य होने के भी संकेत है। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि आप कंसीव करें, अतः गर्भ धारण करें, और उसके बाद में घर में कोई पूजा पाठ का आयोजन हो या कोई मांगलिक कार्यक्रम हो। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में, तो उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आप एक दूसरे के प्रति सीरियस होंगे, एक दूसरे से ज़्यादा बात कर पाएंगे, या फिर कहीं न कहीं मतलब आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है इस मौसम में। और सब मिला करके यहाँ पर एक दूसरे के लिए केयर, एक दूसरे के लिए चाहत, स्नेह, अपनत्व, और सबसे बड़ी चीज़ एक दूसरे पर भरोसा, ये आपको यहाँ पर संतुष्ट करेगा। या यहाँ पर आपको खुद को एहसास होगा कि आपने जो भी समय दिया है, जो भी जाना है अपने फ्रेंड को या पार्टनर को, उसके साथ में जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वो स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति है, वो आप मान सकते हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात जो गृहिणियों की। अगस्त 2025 में आपको सारे सुख मिलने वाली स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। वो चाहे परिवार की स्थिति हो, वो चाहे संतान सुख वाली स्थिति हो, दाम्पत्य सुख वाली स्थिति हो, या यश वाली स्थिति हो। आप जितनी भी मेहनत कर रही हैं अपने परिवार के लिए, वो परिवार उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझता है, और ऐसे में आपकी तारीफ भी होगी, और साथ ही साथ आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरप्राइज गिफ्ट मिलने के भी योग बनेंगे। वो गिफ्ट चाहे आपको आपके जीवन साथी से मिल सकते हैं, या आपके सास ससुर से मिल सकते हैं। आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने के योग हैं, और आपको सारे सुख मिलने की स्थितियाँ हैं। इसलिए आपको जो अगस्त 2025 में अपने ऊपर काफ़ी समय भी खर्च करना चाहिए, और अपने जीवन को खुल करके जीना चाहिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस, अर्थात आपका कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो सूर्य के साथ में विराजमान है। और आने वाले समय में 16 अगस्त को सूर्य भी भाग्य भाव में आ जाएंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप में से जो लोग भी कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सोच समझ करके कामकाज करना है। जो आपके प्रीवियस ऑर्डर है, उनको सबसे पहले क्लियर करें। और कोई भी नया ऑर्डर ले रहे हैं, नई पार्टी से बात कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, या मशीनरी खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जाँच पूरी कर लेनी है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। नहीं तो आपके ऊपर एक प्रकार से बर्डन बढ़ जाएगी, और आप जो भी आपके काम, प्रीवियस काम लिए हुए, उनको भी पूरा करने में शायद समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान रख करके, आपको सोच समझ करके, स्टॉक देख करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, या उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और साथ ही साथ 18 अक्टूबर 2025 तक आपके लिए सही समय, और उसके बाद में 5 दिसंबर से 1 जून 2026 तक वापस सही समय आएगा। तो इस समय काल में आपको हेल्थ, फाइनेंस और फैमिली वाइज काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी प्रोग्रेस देखने का मौका मिलेगा। आप में से वे लोग जो कोई प्रोफेशनल्स हैं, या प्रोफेशनल का मतलब है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर जो लोग डिफेंस से संबंधित कोई प्रोफेशनल्स हैं, या फिर फायर डिस्टिंग्विशर से संबंधित, जोखिम से संबंधित कोई लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करते हैं, कैटरिंग का कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं,
या हार्डवेयर से संबंधित लोग हैं, फैब्रिकेशन से संबंधित जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर भरपूर मौके मिलेंगे। आपको नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे। आपको काम काज करने के लिए बहुत बड़ा कोई स्तर मिल सकता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जिसमें आपके लिए बहुत भारी संभावनाएं हो। अर्थात आपकी रेंज चेंज होने वाली है। आपका जो भी वर्किंग स्टाइल है वो आपको और ज़्यादा पॉपुलर बनाने वाला है। तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और नए ढंग से नए लेवल पे काम काज करने का मौका भी मिलेगा। आप में से वे लोग जो टेक्निकल कामों के एक्सपर्ट्स हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या स्क्रैप से संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से संतुष्ट भी होंगे। आपका काम का दायरा यहाँ पर फैलने के योग है। आप में से वे लोग जो यूट्यूबर्स हैं, या वे लोग जो अपनी न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, और या फिर एंकर हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर मौके मिलेंगे। आपकी कोई न कोई क्रिएशन, जो भी संगीत में है या जो भी राइटिंग में, आप दोनों का कोई न कोई क्रिएशन या वायरल हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नेम फेम मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2025 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध 7th हाउस दाम्पत्य सुख और 10th हाउस कर्म के स्वामी होकर के 8th हाउस में विराजमान है। और ऐसी स्थिति में बुध के जितने भी उपाय करेंगे, इन दो भावों के सुख आपको ज़्यादा मिलेंगे या ईजी सक्सेस आपको मिलेगी। तो इसके लिए गणपति की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए। गणपति चतुर्थी इसका पाठ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, और अपने घर में ही गणपति प्रतिमा के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन उनको दूर्वा जरूर चढ़ानी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए गणपति की पूजा में। और संभव हो तो हर बुधवार को हरी वस्तुओं का आप दान दें, हरे फलों का दान दें या हरी दालों का दान दे सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्य, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, वो आप दान दे सकते हैं। और दान हमेशा ज़रूरतमंद को दिया जाता है, जो नीडी है उसको दान देने से मतलब है। सेकंड उपाय आपको शनि का करना है। आपको शनि की जो ढैया है वो 23 फरवरी 2028 तक चलने वाली है। उसके लिए आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना, या कोई भी अपंग है या वृद्ध है या उन लोगों को आप कुछ न कुछ काम की जो वस्तु है वो दे सकते हैं। चाहे वो काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल हो सकता है, या उड़द की दाल हो सकती है, तिल हो सकता है, या तिल का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है। जो भी चीज़ है वो आप दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति को। जहाँ तक रत्नों की बात है, सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न पहनते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हर साधारण व्यक्ति नहीं पहन सकता, लेकिन हर साधारण व्यक्ति उपरत्न तो धारण कर ही सकता है। तो आपको अपनी राशि के 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इनके रत्न या उपरत्न धारण करना श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आप अपने जीवन में मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करें, इससे आपकी काफ़ी कामनाएं पूर्ण होने के रास्ते बनेंगे। और आप में से वे लोग जो अपनी राशि के धन योग या लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो अकस्मात धन प्राप्ति, भाग्य और साथ ही लाभ, संपत्ति उससे संबंधित होते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह में चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचरफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको जन्म कुंडली का जो विश्लेषण है बार बार कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल जाए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, थोड़ी रिस्क भी ले लेंगे, उससे आपका गेन ज़्यादा बढ़ेगा, उससे आपको संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी, रास्ते आपके ज़्यादा आराम से पार होंगे। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है या असफलता मिल सकती है, लॉस हो सकता है, तो उस नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे। जितना नुकसान आप बचा लेंगे वो आपका फ़ायदा है। तो हर हालत में आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से फ़ायदा ही मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि सही व्यक्ति से मेल मुलाकात करनी है और जो सही वैदिक ज्योतिष के उपाय है वो करना है। ठीक, आप टोने टोटके के चक्कर में आप फंसेंगे तो आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, समय खराब होगा, और समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपने
जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण करवा सकते हैं, जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं और अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे हम ढूंढेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और वो उपाय लिखित के रूप में आप तक पहुंचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। सिर्फ आपको छोटा सा प्रयास करना है, नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।